नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे संतोष भंडार अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 3.3 क्लास 8 का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट, है ना। क्यूब रूट में हमें ये इस चैप्टर का नाम है इंडेक्स एंड क्यूब रूट। इसके पहले हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 एंड अभी हमारा है लेसन नंबर 3। इस लेसन में हमने रूट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। और रूट्स किस प्रकार से लिखते हैं या फिर किस प्रकार से हम यूज करते हैं, पावर किस प्रकार से यूज करते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ 3.1 एंड 3.2 में। तो आपको मेरी गुजारिश रहेगी कि आपने यदि वो चैनल अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज आप देख लीजिए। और आज का टॉपिक है हमारा क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना है हमें प्रैक्टिस सेट 3.3 में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, क्यूब रूट निकालना है हमें। तो क्यूब रूट में हमें एक चीज पता है कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से होते हैं। पहले तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से कब डिवाइड होता है, जब उन नंबर्स का, जैसे एक नंबर है 3, 4, 3, यहाँ पे मैं 3, 9, 3 ले लेता हूँ। 9, 3 कितना होता है 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 से 15 होता है, ठीक है। सो 15 आता है इन सब का टोटल। तो इसमें ये नंबर्स में क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से कब डिवाइड होता है, और 10 से। 5 से डिवाइड होता है यूनिट प्लेस पे 5 या 0 हो, और 10 से होता है 0 जब यूनिट प्लेस पे 0 हो तब। तो यहाँ पे देखिए 8000 लिखा हुआ है। 8000 में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। फिर से 10 इंटू 10 इंटू 80 हो जाएगा। फिर से 10 इंटू 10 इंटू ये 80 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स हमें क्या करना है, जब भी बता रहा हूँ मैं आपको कि क्यूब रूट निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, 3 3 की जोड़ी निकालनी पड़ती है। इसमें 8 में डिवाइड होता है, 2 से 4 आ गया, और 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ पे हमने याद रखी है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। सो डिवाइड करने से मैंने 10 से डिवाइड किया तो 800 आ गया। फिर से 10 से डिवाइड किया 800 में तो 80 आ गया। इस प्रकार से हमारे कितने ग्रुप बन गए, 2 ग्रुप्स बन गए। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। 10 इंटू 2 कितना होता है, 10 2 जा 20। सो 8000 का क्यूब रूट क्या होगा, 8000 का हमारा क्यूब रूट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 20, ठीक है। तो 8000 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 20। हम इसको इस प्रकार में इसको क्यूब रूट में लिख लेते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा 20, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। थोड़ा सा ये आपको ये हो रहा होगा तो मैं इसको अब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 729 क्वेश्चन नंबर ये है 3। 729 में देखिए क्या लिखा है कि अब 9, 10, 11 प्लस 7 कितने हो जाते हैं, 18 हो जाता है। तो इसमें 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यस 3 से डिवाइड हो सकता है। हम 3 से डिवाइड करेंगे 729 में। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 729 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना होता है 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, मतलब 2 4 3 आ गया, ठीक है। अब 2 4 3 में भी डिवाइड होता है क्या, 2 4 4 3 7 8 9 होता है, मतलब 9 3 के टेबल में आते हैं, यस डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 1 3 8 24, 3 का 3 81 आ गया। 81 में भी 3 से डिवाइड होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, मतलब 27 आ गए। अब 27 में भी फिर से हमारा 3 से डिवाइड होता है, तो 27 में होता है 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये हो गया हमारे कितने ग्रुप बन गए, देखिए कितने ग्रुप बन गए हमारे। 3 3 से डिवाइड किए तो हमारे 2 ग्रुप्स तैयार हो गए, एक ये और एक। तो हम जो क्यूब रूट लिखेंगे 729 का, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 9 का क्यूब रूट। 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। अब बारी है 343 की। 343 में देखिए 3 से डिवाइड होता है क्या,
4 3 7, 7 प्लस 3 10 होता है, 10 3 के टेबल में नहीं आती, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। इस टाइम पे आप क्या करें, तो ऐसा नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा जिसमें करेक्टली वही नंबर से उसमें डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे देखिए 7 आता है, तो इसमें 7 से 3 4 7 7 3 10 होता है, लेकिन यूनिट प्लेस पे 3 आता है। 7 के टेबल में 3 बार आने वाले नंबर्स होता है क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा, देखिए 7 9 जा में 343 आता है। सो हम क्या कर लेते हैं, इसको 343 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 के टेबल में 34 नहीं आता है, 30 कितना आता है, 7 4 जा होता है 28, यहाँ पे 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 4 6 और 7 9 63, मतलब कितना आ गया 49। और 49 भी कितने 7 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, इसमें 7 7 7 ये ग्रुप बन गया। तो 342 का जो क्यूब आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे एक ही जोड़ी आई है हमारी कौन सी, 6 3, इसका क्यूब रूट कितना बनेगा 6 7। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम 512 की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये सब प्लस वाले थे, यहाँ पे माइनस में है ना, तो फिलहाल में हम माइनस को ध्यान में नहीं लेंगे, लेकिन एक ध्यान में रखना कि माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब 2 नंबर्स रहे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन 3 नंबर रहा तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हमारा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। हम क्या करते हैं 512 में कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 इंटू 2 3 सॉरी 2 2 4, बचे कितने हैं 1, 2 5 10 एंड 2 6 12, 256 आ गया। इसमें फिर से 2 से डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 128 आ गया। फिर से इसमें 2 से डिवाइड होता है, 2 6 12, 2 4 8, फिर से यहाँ पे 2 2 2, ये 3 ग्रुप मिल गए। अब 4 4 16, 16 4 64 होता है, मतलब 4 से हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, 4 बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट छोटे से ही 4 1 4, 4 के टेबल में 20 को कितने टाइम्स में थे, 6 टाइम्स में, ठीक है, 4 6 24। फिर यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, देखिए 2 ग्रुप्स तैयार हो गए, कितने, एक 4 का और एक 2 का। तो हम माइनस 512 का क्यूब रूट क्या निकालेंगे, 2 इंटू 4, तो इसका क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे माइनस 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3.1 का 4 वाला जो है वो सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास माइनस ही है, माइनस 2744। अब 2744 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, यस, तो 2 से डिवाइड हम कर सकते हैं, इसको आप डिवाइड करके देखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट भी यूज कर रहा हूँ, आपको डिवाइड करना है और ये आपको तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन मैंने नहीं लगाया था, माइनस का साइन लगाना है, 2 1 2, 2 3 6, बचे 1, 2 से 14 आते हैं 7 टाइम्स में और 2 2 4, 1372 आ गया। फिर हम ले लेंगे 2 इंटू 2 6 12, 2 6 12 हो गया, 2 8 16, 2 6 12, फिर से इसमें 2 से डिवाइड होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 3 6, 2 4 2 3 6, 343 आया। देखिए 343 में हमने डिवाइड किए थे, तो इसका क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आपको ये याद रहेगा, इसलिए इस 343 में 3 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाता है 343 आता है। सो माइनस 2744 का क्यूब रूट क्या आएगा 2 इंटू 7, 7 2 14, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। हम बढ़ देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, 2 1 2, बचा 1, 2 6 12,
फिर 7 2 3 जा 6 बचे 16 2 8 जा 16 2 4 टाइम्स में 8 आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते रहते हैं ताकि हमारा आंसर भले ही बड़ा हो लेकिन आसानी से हमारा सॉल्व हो सके। फिर 2 into 2 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4। फिर से 2 से डिवाइड होता है इसमें 2 into 2 into 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 यहाँ पे आएगा 2 9 जा 18 और यहाँ पे 1 फिर ऊपर का 0 2 6 जा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 4 2 4 जा 8 फिर 0 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। इस प्रकार से आएगा। फिर से इसमें 2 से डिवाइड होता है 2 into 2 into 2। मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो 4 से यदि डिवाइड करता है तो 4 0 9 6 4 1 जा 4 0 फिर 0 एक 0 आ गया फिर 9 4 2 जा 8 4 4 जा मतलब 4 से डिवाइड होता है इसमें कितने टाइम्स में 1024 टाइम्स में। अब 1024 में फिर से 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 यहाँ पे आएगा 4 5 जा 20 और फिर ये आएगा 4 6 जा 24 मतलब 256 आ जाएगा। 2 into 2 into 2 4 into 4 into 256। ठीक है, 256 में फिर से 2 से डिवाइड होता है कितने टाइम्स में हो जाएगा देख लेते हैं हम। ये 4 के टेबल में 6 टाइम्स में 24 आ गया और 4 4 जा 60 होता है मतलब 64 आता है। ठीक है, तो ये आ गया 2 into 2 into 2 into 4 into 4 into 4 into 64 और 64 में भी अभी हमने यहाँ पे देखा था कि देखिए 4 into 4 into 4 करें तो 64 आ रहा था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 2 into 2 into 2 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4 से 64 में डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला नंबर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 into 4 into 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 3 का ग्रुप तैयार करना है, तो ये 1 2 and 3 सो क्या आएगा 2 into 4 into 4 क्यूब रूट क्या होगा 32,768 का क्यूब रूट क्या होगा 4 4 जा 16 16 2 जा 32 सो इसका क्यूब रूट कितना बनेगा 32। इस प्रकार से हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका पूरी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है, छोटा नंबर दिया हुआ है इसलिए। अब 27 में हमें इसको क्यूब रूट नहीं लिखते, चलो 27 में डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है आपको पता होगा, अभी हमने पढ़ चुके हैं कि 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और यहाँ पे 105 5 5 जा 25 25 5 जा 125। सो इसका जो आंसर आएगा, इसका क्यूब रूट कितना आएगा 3/5। क्यूब रूट है इसलिए 3 लिखे हैं और ये 3 इस 3 जो नंबर्स है ग्रुप 3 का ग्रुप तैयार होता है तभी क्यूब रूट तैयार होता है, तो 3 निकल गए, यहाँ पे 5 निकल गए। ठीक है, और उसके बाद ये 16 और 54। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो अभी हमने पढ़ चुके हैं कि 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, लेकिन अभी 16 का रूट कभी भी 16 का रूट जो आएगा वो कौन सा आएगा बताइए मुझे। यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे 16/54 को हम पहले कर लेते हैं डिवाइड कॉमन नंबर 2 से। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 सो 54 का डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 और 27 में डिवाइड क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 and 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 सो यहाँ पे कितना आएगा
2/3। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन नंबर से दोनों तरफ डिवाइड हो सकता था, इसलिए मैंने डिवाइड किया। लेकिन 27 और 125 में 5, 6, 7, 8 मतलब इसमें 125 और 27 में कोई भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमने रूट निकाली। यहाँ पे पहले जो डिवाइड हो रहा था इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद फिर इसका आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही आसान है। क्या कहा है उन्होंने कि ऐसा नंबर ढूंढिए जो 729 का क्यूब कितना करना है, तो फिर 0.000729 का कितना क्यूब रूट होगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कितने जीरो है, 3 जीरो है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते समय हमें कितने जीरो चाहिए, तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितने जीरो चाहिए, तो 3 जीरो चाहिए पॉइंट के बाद। तो एक ध्यान रखिए, जीरो तो लिख लिया मैंने 09, ये एक जीरो हो गया 0.09, ये दूसरा जीरो 0.09। देखिए 09 पॉइंट के बाद नंबर्स लिखे हुए हैं, तो डायरेक्टली यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा 0.000729 मतलब इसका जो आंसर हुआ ये होगा 0.09। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा क्यूब रूट जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है और हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और लेसन भी पूरी तरीके से बहुत ही आसान था, इंडेक्स एंड क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 का उसका जो है अल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, ये 4th वाला लेसन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत आसान भी है। तो ऐसे ही हम हंसते खेलते हैं, उसे भी सीख लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। थैंक यू।